गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं एक बार फिर एक नए थॉट के साथ आया हूँ और आज का ये थॉट जो है वो बाइबल से लिया गया, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। और यहाँ ऐसा लिखा है, बट सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी एडेड टू यू। हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य, हाउ गॉड रूल्स ऑन दिस अर्थ, नोबडी नोज बिकॉज ही इज नॉट विजिबल। क्योंकि परमेश्वर दिखाई नहीं देता तो हम सोचते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर का कोई राज्य नहीं है। नहीं, परमेश्वर पूरी सृष्टि पर रूल करता है और यहाँ पे परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि मेरे सिस्टम को समझो, हाउ डू आई वर्क, मैं कैसे काम करता हूँ, इस चीज को जानने की कोशिश करो। तो सारी वस्तुएं जिनके पीछे हम सब भाग रहे हैं ये तुम्हें आप ही मिल जाएगी। ही इज अ प्रोवाइडर और हमें उसकी बातों को समझना है, उसके सिस्टम को समझना, उसके काम करने को समझना है और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं उसकी इच्छा को जानना है कि वो कैसे काम करता है। और परमेश्वर के प्रॉमिसेस हमारे लिए हैं, मनुष्य के लिए। उसने मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया कि मनुष्य यहाँ पे दुखी हो, परेशान हो, भयभीत हो, इसलिए नहीं बनाया। अरे तो इसलिए बनाया है कि हम उसमें आनंदित रहें, खुश रहें और इस पृथ्वी पर आनंद के साथ, खुशी के साथ अपने जिंदगी के एक एक पलों को बिताएं। लेकिन हम समझते नहीं हैं और इसी कारण हम दुखी हैं। आज से समझना शुरू करिए और उसके लिए आपको परमेश्वर के वचनों का, उसकी बातों का अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि मैं बाइबल से बता रहा हूं, कहीं ना कहीं परमेश्वर अपनी बातों को प्रकट करता है और इस सृष्टि पर अगर दृष्टि डालेंगे तो यहाँ सृष्टि भी अपने सृष्टिकर्ता अर्थात अपने परमेश्वर की महिमा को प्रकट करती है। मैं आज से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप उससे प्रार्थना करना शुरू करिए, उससे मांगना शुरू करिए, पिता से मांगना शुरू करिए। क्योंकि वो पिता है, वो पालनहार है, हम उसके बच्चे हैं। जैसे हमारे माँ बाप हमारी चिंता करते हैं, किसी भी तरीके से हमें खिलाते पिलाते, उसी प्रकार पिता इस पूरी सृष्टि का पालनहार है। वो हमारा भी पालनहार है, वो हमारी चिंता करता है। लेकिन जब हम उसे छोड़ देते, त्याग देते हैं, तब वो हमसे नाराज हो जाता है, रूठ जाता है। आज से अपने संबंध को परमेश्वर से बनाइए और उससे हर चीज मांगिए और देखिए आपका जीवन किस प्रकार से स्थिर होने लगेगा। इसी के साथ कल फिर मैं एक नए थॉट के साथ आऊंगा। जब तक के लिए अपनी लाइफ को एंजॉय करिए एंड से थैंक्स टू गॉड फॉर एवरीथिंग ही हैज गिवन। गुड बाय, सी यू टुमारो।